और अब खबरें विस्तार से। शिमला से इस वक्त एक बड़ी खबर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी उतरी चुनाव प्रचार में। राम बाजार में जनता से मांगे वोट। वार्ड कार्यालय का भी किया उद्घाटन। शिमला नगर निगम चुनाव में जीत का किया दावा। सीपीएस आशीष बुटेल और विधायक हरीश जनार्था भी रहे साथ। प्रतिभा सिंह ने किया जीत का दावा। बोली, विधानसभा चुनाव बड़ी चुनौती थी, नगर निगम चुनाव को जीतना मुश्किल नहीं। तो शिमला नगर निगम चुनाव के लिए वोट मांगते नजर आई प्रतिभा सिंह। देखिए, आप जानते हैं कि हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, तो हमने हर एक चुनाव को बड़ा सीरियसली लिया है। पिछले विधानसभा में भी हम जब चुनाव में उतरे थे तो बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने थी, पर उसके बावजूद हमने विजय हासिल की है। उसी तरह कॉरपोरेशन के इलेक्शन में भी आज हम जनता के दरबार में आए हैं, जनता से फरियाद करने आए हैं कि हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आप लोग कांग्रेस को समर्थन देंगे और जो भी संभव हो सकेगा उसमें हम भरसक प्रयास करेंगे उन कामों को आगे बढ़ाने की और करने की। इस बार हमारी विधानसभा में भी हमारी बहुत अच्छी जीत हुई है। उसी विश्वास को लेकर कि हम कॉरपोरेशन में भी जीत दर्ज करेंगे, उसी विश्वास को लेकर जा रही हूँ। और मैं अपनी पार्टी का थैंक्स करना चाहूंगी कि जिन्होंने तीसरी बार मेरे ऊपर विश्वास जताया, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ से 2 बार पहले भी पार्षद रह चुकी हूँ और ये मेरी 3rd टर्म है। अब सरकार भी हमारी होगी, एमएलए भी हमारा होगा और अगर मैं जीत कर आती हूँ तो काम करना बहुत आसान होगा। और इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता रणवीर सिंह। रणवीर, जिस तरह से नगर निगम के चुनाव को लेकर बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, पैदल यात्राएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, क्या माना जाए? हिमाचल प्रदेश में इस शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इसे बिल्कुल बहुत ही ज्यादा नाक का सवाल बना लिया। देखिए, दोनों दलों के लिए ये नाक का सवाल है। कांग्रेस के लिए नाक का सवाल इसलिए है क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनावों में जो है दमदार जीत कांग्रेस ने दर्ज की है और उसके बाद सरकार कांग्रेस की बनी है। और यहाँ पर ये होगा कि ये 3-4 महीनों के भीतर किस तरह से कांग्रेस ने काम किया है उसकी एक परख भी यहाँ पर होगी। और दूसरा अहम इसलिए भी है कि 2024 से पहले ये एकमात्र ऐसा चुनाव है हिमाचल में जो होने जा रहा है। हालांकि इससे फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं, लेकिन एक संदेश जो है यहाँ से निकल कर जाएगा और इसी के चलते यहाँ पर जोर आजमाइश चल रही है। भाजपा की बात करें, भाजपा लगातार ये कह रही है कि विधानसभा चुनावों में जो मत प्रतिशत उन्हें मिला है, जो कांग्रेस से हार हुई है, इससे भले ही 15 कांग्रेस में ज्यादा जीती हो, लेकिन जो मतों का अंतर है वो बेहद कम है। 0.1% से कम का जो है वोट शेयर है। तो यहाँ पर ऐसे में भाजपा को लग रहा है कि वो फिर से एक बार वापसी यहाँ से करेगी तो एक संदेश जो है यहाँ से जाएगा भाजपा को इसलिए जोर आजमाइश की जा रही है। देखिए, मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर चाहे दोनों दलों की बात करें, अन्य दलों की बात करें, तो सारे नेता जो है लगातार यहाँ पर मुद्दों की बात कर रहे हैं। न केवल यहाँ के स्थानीय मुद्दे बल्कि चुनावी वायदे उसको लेकर भी लगातार सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर हमने देखा कि आज कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह से हमने बात की थी इस मुद्दे पर, तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने अपनी गारंटियों को जो है पूरा किया है। और एक बालूगंज में उन्होंने एक चुनावी जनसभा की है, नुक्कड़ सभा यूं कही जा सकती है, वो की है। कच्ची घाटी वो गए हैं, मझाट वार्ड में गए हैं। तो तमाम बड़े नेता जो है यहाँ पर हमें चुनाव प्रचार में दिखे। भाजपा के कोई ऐसे बड़े नेता हमें नजर नहीं आए, हालांकि कैंपेन उनका भी लगातार चल रहा है। और भाजपा के कार्यालय में बैठक जरूर यहाँ पर हुई है। भाजपा के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, जिन्हें उत्तर क्षेत्र का प्रभार सौंपा गया है, उन्होंने एक बैठक बनाया गया। श्रीकांत शर्मा जो उत्तर प्रदेश के विधायक है वो भी इसमें मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत जो तमाम बड़े नेता जिनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई है, उसमें वर्तमान विधायक से लेकर पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री सारे यहाँ पर शामिल हैं। तो दूसरी एक अहम बात इसमें ये कि जो आपका पहला मूल सवाल था कि क्यों इतना जो है इसको साक्षी सवाल बना दिया है, तो अब हर चुनाव जो है काफी गंभीरता से लेना पार्टियों ने शुरू कर दिया है। नगर निगम क्योंकि राजधानी है, शिमला है, यहाँ से एक संदेश और यहाँ से निकल कर जाता है। और पिछली दफा
और पिछली दफा हमने देखा कि ये पहला मौका था जब नगर निगम में पहली बार भाजपा जो है सत्ता पर काबिज हुई थी। उससे पहले कांग्रेस का ही दबदबा रहा है और एक दफा जो है माकपा जो है यहाँ पर सत्ता में रही है, नगर निगम की सत्ता में। तो यहाँ पर फिर से एक जोर आजमाइश चल रही है। 2024 से पहले एक जो है संदेश यहाँ से अपनी अपनी पार्टी के लिए यहाँ पर दोनों दल देना चाह रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी भी अपनी ताकत यहाँ पर आजमा रही है, 21-22 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। दूसरी तरफ सीपीएम की बात करें जो कभी नगर निगम में सत्ता में भी रहे, भले एक ही दफा रहे, उसमें जो है डायरेक्ट चुनाव हुआ था मेयर और डिप्टी मेयर के लिए, लेकिन उनकी ताकत थोड़ी घटी है, मात्र 4 सीटों पर वो लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि किस तरह से अब ये और कैंपेन आगे चलेगा। अभी तो मुख्यमंत्री ने उतरना है मैदान में, उन्होंने भी यहाँ पर जो है चुनाव प्रचार करना है। डिप्टी सीएम विदेश दौरे पर हैं, वो भी लौट कर आएंगे और उसके अलावा तमाम पूरी सरकार यूं कहें कि यहाँ शिमला में आपको जो है 30 मई से माफ कीजिएगा 30 अप्रैल से पहले पूरी सरकार यहाँ शिमला में आपको गली गली में वार्डों में चुनाव करते हुए बड़े जो नेता है पूरी सरकार यहाँ पर नजर आएगी। जी रणवीर, एक बात तो ये थी कि जहां तक बात बीजेपी की है तो उसमें चूंकि जयराम ठाकुर जो है वो कोरोना ग्रस्त पाए गए थे, तो क्या वो उबर गए हैं और क्या उनके नहीं रहने की वजह कर ऐसा है कि बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा है कैंपेन में, या फिर ये कि बीजेपी की रणनीति कुछ और है? जी हाँ, देखिए अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्होंने इतना कहा था कि जो तय जो प्रोटोकॉल था उसका उन्होंने पालन किया है और उसके बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो अब वो जो है फिर से सक्रिय हो रहे हैं। देखना होगा कि वो कितना यहाँ पर प्रचार करते हैं। देखिए एक तो बात यह है कि जिस तरह से कांग्रेस में हम सारे बड़े नेता देख रहे हैं, भाजपा में अभी जो है नीचे जमीनी स्तर पर, हालांकि हमने उस दिन देखा जब नॉमिनेशन का दिन था, हालांकि यहाँ दबदबा जो है पूर्व में मंत्री रहे, यहाँ से 3-4 दफे विधायक रहे, सुरेश भारद्वाज के ऊपर काफी जिम्मा है पूर्व मंत्री, वो हमें नजर आए थे। लेकिन अंतिम दिन जिस दिन नामांकन का था तो उसमें हमने काफी सारे भाजपा के विधायकों को भी देखा, पूर्व में जो मंत्री रहे नेता लोग। तो रणवीर, हो सकता है कि बीजेपी अपनी कुछ रणनीति के साथ आगे आए सामने, जैसा आप कह रहे हैं कि प्रचार में भी बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा है। शायद आने वाले दिनों में कुछ और दिखा जाए और दूसरे भी जो निर्दलीय हैं या जो आम आदमी पार्टी हैं उनकी तरफ से भी कुछ अभी हो सकता है कि इसमें प्रचार में तेजी आए। बहुत शुक्रिया आपका रणवीर तमाम जानकारी के लिए।